किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिएक्शन। पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है, बताओ डेल्टा जी क्या होता है। हमको पता किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर भाई कोई रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा जी होता क्या, डेल्टा जी होता क्या, डेल्टा जी क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और भाई एंट्रोपी में आपको बताऊं भाई यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एंट्रोपी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो मेनली हमारे पास तो क्या है, डेल्टा एच। अब डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और होता है, बताओ क्या, बताओ माइनस आर टी एल एन क्या होता होगा, इजंट इट, बोलो भाई। इसका मतलब बताओ क्या है, अगर कोई रिएक्शन भाई थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होनी चाहिए तो उसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, बोलो भाई नेगेटिव। अगर उसका भाई डेल्टा एच क्या होगा तो उसका डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होएगी। और अगर भाई जितना ज़्यादा क्या हो डेल्टा एच नेगेटिव होएगा उतनी ज़्यादा बताओ क्या होगी हमारे पास, अरे बोलो भाई डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जितनी ज़्यादा डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या आएगा के, यानी रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी भाई, फेवर होएगी। थर्मोडायनेमिक क्या होगी, फेवरेबल, इजंट इट। अरे वही नहीं किया, हमारे पास क्या बनेगा, मोर एंड मोर प्रोडक्ट। अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, अरे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बताओ, हमारे पास क्या है, ए से क्या बनता है बी, तो बी बाई ए हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के की वैल्यू ज़्यादा बताओ कब आएगी, जब ज़्यादा क्या बने, प्रोडक्ट, है ना। अरे बोलो भाई, तो इस थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, तो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होने के लिए क्या, थर्मोडायनेमिकली हम क्या बोलेंगे, के क्या होगा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना भाई, नहीं आपको समझ आया। अब बोलो भाई, तो के बहुत ज़्यादा के लिए क्या चाहिए मुझे, डेल्टा जी क्या चाहिए, बहुत नेगेटिव, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल भाई, समझे बात। और डेल्टा जी मोर नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, बहुत नेगेटिव। ओके, तो भाई इस तरह भैया अपनी वैसे कहाँ पढ़ रखी हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अपने हर जगह पढ़ रखी चीज़ ये, ठीक है। और ये बताओ क्या किसी रिएक्शन का, बोलो भाई ये किसी रिएक्शन का क्या है, बताओ रिएक्शन, टिपिकल रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ये बताओ क्या रिएक्शन, ये बताओ क्या है, प्रोडक्ट। और ये क्या बताओ, इंथैल्पी चेंज। तो भाई अगर हमारे पास क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये बताओ क्या होगा, कम होगा प्रोडक्ट, रिएक्शन क्या होगा ज़्यादा, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर बताओ हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये क्या होगा कम, ये क्या होगा ज़्यादा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि डेल्टा एच कैसे निकालते हैं पता आपको, डेल्टा एच निकालते कैसे हैं, डेल्टा एच और डेल्टा जी कैसे मालूम करते हैं, बोलो भाई इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट वाले फॉर्मूले से। और ध्यान रखियो भाई, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा टेम्परेचर, तो एंट्रोपी चेंज भी डोमिनेट करना शुरू कर देगा भाई, समझे बात। यानी कि कम टेम्परेचर पे तो क्या होता हो, तकरीबन डेल्टा एच क्या करेगी, रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स को डिक्टेट करेगी। लेकिन हायर टेम्परेचर पर बताओ क्या होगा, अरे बोलो भाई इंट्रोपी भी इसको भी डिक्टेट करना शुरू कर देगी। अब बताओ क्या है, काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
भाई किसी रिएक्शन के होने के लिए काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किसी रिएक्शन होने के लिए काइनेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब मान लिया कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली क्या है, फेवरेबल। अरे बोलो भाई, डेल्टा जी क्या होता है, उसका घटता है, यानी रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी क्या है, सॉरी फ्री एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और जो क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स उनकी फ्री एनर्जी क्या है, कम है। तो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली क्या है, फेवरेबल ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा होने पर रिएक्शन हो ही जाएगी। आप कहोगे जब वही थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट पूरी रही तो आप कहोगे थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट पूरी तो रखी है, रिएक्शन क्यों नहीं होगी। भाई ना भी हो, आपको कैसे कैसे नहीं हो, ऐसे ना हो कि अगर मान ली बैरियर बहुत ज़्यादा हो, क्या भाई बैरियर, समझे बात। अरे बोलो भाई, यानी ये क्या है रिएक्टेंट, ये कौन है प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है, बोलो भाई ये क्या है फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुना, सॉरी ये मैंने कहा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा एच डैगर, ये है आपको भाई एंथैल्पी ऑफ। तो हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या है, बेशक रिएक्शन की वही फ्री एनर्जी क्या है भाई, बेशक रिएक्शन की हमारे पास जो क्या है रिएक्टेंट, उसकी फ्री एनर्जी क्या है ज़्यादा, और जो क्या बनता प्रोडक्ट उसकी फ्री एनर्जी तो क्या है कम है, फॉर इंथैल्पी, ठीक है। लेकिन तब भी ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी। आप कहोगे ऐसा कैसे नहीं हो भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि जो रिएक्शन होते हैं हम क्या मानते हैं कि ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू होंगी। आप क्या मानते हो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को आप किसके जरिए रैशनलाइज करते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के जरिए। भाई पढ़ा हो ना अपने कैंटिस में, नहीं पढ़ रखा। अरे भाई ये बताओ क्या रिएक्शन, ये बताओ क्या है प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि, और ए से क्या बनता है बताओ भाई, बताओ क्या बनता है, ए से पी बनता है, लेकिन ए से पहले क्या बनता मान लिया सी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर तो क्या बनता है पी, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, तो बताओ अब इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, याद करो, आर टी ओवर एन एच ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी होता है ना, नहीं होता क्या। अरे बोलो भाई डेल्टा जी स्टार बाई आर टी होता होगा, नहीं आपको। और इसको मैं भाई डेल्टा एच को हम क्या लिख दें, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी को मैं क्या लिख दूं, और ध्यान रखियो डेल्टा जी स्टार क्या है ये, बोलो भाई क्या, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, क्या है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है, लेकिन किसके लिए बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। भाई स्टार लगते ही किसका डिफरेंस आता है भाई, अभी तक आप जो डेल्टा एच पढ़ रहे थे ना वो क्या था बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन भाई अगर इस रिएक्शन को अगर एक बैरियर के थ्रू होती है, ठीक है बात, तो आपने देखना है इसको एक्सपेंड करियो, बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, तो आर टी ओवर एन एच के इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, ई की पावर, अब डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पर मैं क्या पढ़ूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो माइनस माइनस का जाए प्लस, अरे क्या हो जाएगा ये ई की पावर माइनस माइनस डेल्टा एच माइनस, अरे भाई ई की पावर माइनस डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस बाई आर टी आ गया, ये आ गया। इसको एक्सपेंड करिए तो क्या है हमारे पास ये, तो आर टी ओवर एन एच ई की पावर, बताओ टी डेल्टा एस, टी से टी कैंसिल, क्या आया डेल्टा एस, बल्कि स्टार लिखो, स्टार डैगर लिखो, स्टार लिखो, क्योंकि क्या ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भाई, तो डेल्टा स्टार बाई आर और ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी, नहीं है क्या आपको। तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि यहाँ पर अगर क्या हो बताओ, ये तो क्या है डेल्टा स्टार
यानी इसकी और इसकी एंट्रोपी का चेंज नहीं, इसकी और इसकी एंट्रोपी का चेंज, इसकी एंट्रोपी माइनस इसकी एंट्रोपी, तो क्या हमारे पास एंट्रोपी चेंज भाई। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी एंट्रोपी क्या होगी ज़्यादा और इसकी एंट्रोपी क्या होगा भाई कम होगी, तो डेल्टा भाई यहाँ पर सामने पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा सर क्या हुआ पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस स्टार क्या हुआ पॉजिटिव, तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा ज़्यादा, मतलब रिएक्शन क्या होगी फेवरेबल। अरे बोलो भाई रिएक्शन क्या होगी, यानी रिएक्शन फास्ट होएगी भाई, ये बताएगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन कि रिएक्शन किस रफ्तार से होएगी, इजंट इट। और बताओ, और बोलो भाई, और अगर इसकी इंथैल्पी माइनस इसकी इंथैल्पी घटा दी तो वो क्या आएगा इंथैल्पी चेंज। अब इसकी इंथैल्पी ज़्यादा हो और इसकी इंथैल्पी क्या हो भाई कम, तो डेल्टा एच स्टार क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अरे बोलो भाई, अब ये है क्या, वैसे है तो ऐसे है ना भाई, 1/e डेल्टा एच स्टार बाई आर टी, तो डेल्टा स्टार क्या है पॉजिटिव आया है। बोलो भाई, तो वैल्यू क्या आएगी बहुत, डेल्टा स्टार मैक्सिमम क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0, लेकिन भाई पॉजिटिव आएगा भाई। इसकी एंथैल्पी क्या होगी हमेशा, इसकी अरे एंथैल्पी स्केल पे ये हमेशा कहाँ पड़ती है, मैंने क्या क्या बोला था भाई कि ट्रांजिशन स्टेट हमेशा पड़ती है कहाँ है मैक्सिमा पे, तो कन्फर्म्ड भाई कि इसकी एंथैल्पी क्या आएगी ज़्यादा आएगी, तो डेल्टा इसका पक्का पॉजिटिव होगा भाई। लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा, तुम क्या बोलेंगे, अगर इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ी तो रेट क्या होगी फास्ट, लेकिन अगर भाई एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ी, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट अगर ये एंथैल्पी स्केल है, तो जितनी ऊपर जाएगी ना उतनी ही रिएक्शन क्या होगी स्लो हो जाएगी भाई। और अगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो थर्मोडायनेमिकली बेशक फेवरेबल भी हो तो भी रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यह क्या तुम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज बढ़ने से क्या होगा रेट स्लो होगी, एंट्रोपी बढ़ने से क्या होगा रेट फास्ट होगी, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। यह क्या आपको ये, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, आ गया आपको ये, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास ये आ गया, आसान है मुश्किल ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पता लगा भाई थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक क्या करना चाहिए, यानी थर्मोडायनेमिकली क्या हो भाई बेशक फेवरेबल हो, काइनेटिकली उसको फेवरेबल क्या है ज़रूरी है, नहीं तो उसकी रेट बहुत इतनी स्लो हो जाएगी कि हम उसको डिटेक्ट भी ना कर पाए। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।